परमेश्वर के लोगों ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की, इसलिए उसने उनके दुश्मनों को उन्हें गुलामी में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाश किया और बहुत से यहूदियों को उनके अपने देश बाबुल में ले। दानियेल बाबुल में गए यहूदियों में से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिन में 3 बार उसे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानियेल को आशीष दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। कुछ अगुए दानियेल से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई भी उल्लंघना करता है वो एक शेरों की मांद में डाला जाएगा। दारा सहमत हो। दानियेल ने अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना की और पकड़ लिया गया। दारा उदास था। वो दानियेल को पसंद करता था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वो कानून को नहीं बदल सकता था। दानियेल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। शेर दहाड़े और दानियेल की तरफ आए। तब एक स्वर्गदूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियेल ने बिना किसी नुकसान के वहां पर रात बिताई। दिन निकलने पर राजा दारा ये देखने के लिए गए कि क्या दानियेल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा, दानियेल ने कहा। राजा रोमांचित हुआ। दानियेल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। तब राजा दारा ने दानियेल के दुश्मनों को मांद में डाल दिया। शेर उन्हें हड़प कर गए। राजा दारा ने उसके राज्य में दानियेल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए परमेश्वर के उसका विशेष मुक्तिदाता भेजने से पहले मलाकी भविष्यवक्ता ने कहा, एक संदेश देने वाला मार्ग को तैयार करने के लिए आएगा। इसलिए यूहन्ना यीशु से पहले यरदन नदी पर प्रचार करता हुआ आया। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, यूहन्ना ने कहा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए किसी विशेष को भेज रहा है। अपने मार्गों को बदलो। जो बुरी बातें तुमने की हैं, उससे मन फिराओ। बपतिस्मा। इस तरह लोगों ने वही किया। क्या तुम वादा किए हुए मसीह हो? उन्होंने पूछा। नहीं, यूहन्ना ने कहा। मैं तो उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वो अद्भुत बातें करेगा। आप यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा, उसने कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए ले जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बपतिस्मा दो। यीशु ने कहा, नहीं। यूहन्ना ने जवाब दिया, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझ पर भरोसा कर। यीशु ने कहा, यही करना सही है।